बहुत गंदा सीन हो गया हमारे साथ। पता है क्या हुआ, हम लोग बर्थडे पार्टी में गए थे ना, तो हुआ ये कि जो स्कूटी थी, जाते वक्त तो हम चले गए, स्कूटी में कोई दिक्कत ही नहीं थी, मगर हाँ को मेरा बहुत टाइम से जो स्कूटी का जो तार है, मतलब सॉरी, जो स्पीड जो दिखाता है कि हम कितनी स्पीड पे चल रहे हैं, वो खराब हो गई थी। तो वो स्पीड नहीं दिखा रहा था। मैंने भाई से बोला भी था कि स्पीड नहीं दिखा रहा है, तो उसने बोला कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। आते वक्त क्या सीन हुआ, हम रोहिणी से आ रहे थे सेक्टर 16 से, और बिल्कुल जहाँ बड़े बड़े कुछ पेड़ वेड़ थे, रोहिणी में तो खैर है ही, हुआ ये सीन कि हमारी स्कूटी जो थी वो रुक गई। अब मुझे लगा पेट्रोल खत्म तो होना था, बड़ी जल्दी खत्म हो गया, और मैंने तो सुबह डलवाया है। भाई हमें लगा पेट्रोल खत्म हो गया, मैं उसको जैसे तैसे, भाई मेरे तो पैरों में दिक्कत, अभी आपको पता है जैसे 5 मई को एक्सीडेंट हो गया, उससे पहले भी हो गया, पैरों में इतना गंदा दर्द। और जो मेरा मेन फ़ोन है जिससे मैं मतलब फ़ोन कर सकती हूँ घर में आ गई, उसमें भी बैटरी बिल्कुल लो थी। अब दिमाग काम ना करे, एंड में तो फिर भाई को फ़ोन करते, कुछ तो करते, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, देखी जाएगी जो होगा, हम चला, क्योंकि बिल्कुल मेन रोड पे स्कूटी रुक गई, वो चले ही ना भाई बिल्कुल। मैंने कहा ऐसे कैसे, ये ऑरेंज लाइट दिखा रही है, स्कूटी बिल्कुल ही नहीं चल रही है, जैसे पेट्रोल ना हो। खींचते खांचते मैं उसको जैसे तैसे करके उसको आगे आगे लेकर गई। बड़ी दूर तक चलने के बाद जब हिम्मत ही नहीं हो रही, पसीने अलग छूट रहे, पैर हिम्मत जवाब दे रहा है, स्कूटी गिरे तो मैं भी गिर जाऊं, क्योंकि मेरे से नहीं संभाली जा रही थी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। शुक्र करो कि मैं बड़े समझदारी से आज शूज भी पहन कर गई थी, पार्टी वेयर ड्रेस पे शूज पहन कर गई थी मैं, क्योंकि मुझे पता था पैरों में दर्द है, मैं नहीं चल पाऊंगी और मैं स्कूटी भी नहीं चला पाऊंगी, तो मैं शूज पहन कर गई। फैशन वैशन गया भाई भाड़ में, वो आज मेरी समझदारी काम आ गई आधी रात को। अब भाई करते 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 मेरे एंड में मैंने हिम्मत करके 2 लड़कों से बात करी। मैं कहा भाई थोड़ा सा पेट्रोल डाल दो इसमें, मुझे लगा तब तक पेट्रोल ही नहीं है इसमें। तो उन्होंने बोला आपके पास कोई पाइप है तो हम डाल देते हैं। मैं कहा पाइप तो नहीं है। तो फिर एक लड़के ने बोला आपको, फिर उसने अंदर ही रोहिणी में कहीं कोई होगा पेट्रोल पंप वगैरह, बड़ा जंगल जंगल का एरिया, और मम्मी मेरी डरे, मेरी माँ डरे। मैंने बोला मम्मी से, मम्मी आप जो भैया हैं उन वो लड़के ही थे, मैंने कहा वो एक लड़के ने तो बोला कि ना मैं इधर नहीं जा रहा हूँ, अगर एक लड़के ने हेल्प करी फिर हमारी, तो उसने कहा चलो मैं आपको स्कूटी के पीछे धक्का लगाता हूँ, आप स्कूटी लेकर आ जाओगे। मैंने कहा हाँ मैं ले आऊंगी। मैंने कहा, मेरी मम्मी कह रही मैं यहीं खड़ी, तू जा, मैं पैदल पैदल आ रही हूँ। मैंने कहा अरे यार वो हम जा कर रहे, मुझे ही नहीं पता आपका, बैठो, अब अनजान लोग कुछ रास्ते में हो जाए, 2 बंदे तो होने चाहिए ना भाई, एक बंदा। मैंने कहा आप बैठो भाई उसकी स्कूटी के पीछे, और वो पैर लगा रहा है तो चलेंगे। भाई बड़ी दूर गए, बड़ी दूर गए, बड़ा अच्छा था वो बेचारा लड़का, बहुत बढ़िया था। उस भाई ने फिर हमें आगे ले जाए, पूरा सुनसान आ गया। फिर कुछ देर बाद गाड़ी मोटर दिखाई दी, चीजें दिखाई दी, फिर उसने बोला लेफ्ट राइट, पेट्रोल भरवा लिया। पेट्रोल फुल टंकी कराने के बाद भी मेरी स्कूटी नहीं चली। मैंने बोला ये स्कूटी टैब बोल गई, जरूर तो कोई ना कोई दिक्कत हुई है, वरना स्कूटी ही नहीं चल रही है हमारी।